तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस एक अमल के ज़रिए आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। आपको रिज़्क चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, खैर व बरकत चाहिए, सुकून चाहिए, सलामती चाहिए या रिज़्क चाहिए, जो चीज़ भी आपको चाहिए आप इससे हासिल कर सकते हैं इस एक अमल के ज़रिए। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिन हालात का शिकार है, शायद ही तारीख़ के अंदर ऐसे हालात उम्मत के ऊपर कभी आए हों। एक वो वक्त था कि जब तातारियों का फितना उठा, जब उम्मत मुस्लिमा को हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत की वजह से गाजर मूली की तरह उम्मत को काट काट के उनकी खोपड़ियों के मीनार बना दिए गए। आज भी उम्मत के ऊपर ऐसे ही हालात हैं। उम्मत मुस्लिमा का जो खून है वो पानी से ज़्यादा सस्ता है। उम्मत मुस्लिमा की कोई इज़्ज़त नहीं, कोई आबरू नहीं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। उसकी वजह यही है कि हमें वहन की बीमारी लगी हुई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफ़रत। ये जब उम्मत के अंदर बीमारी आएगी तो उनकी तादाद समुंदर की जाग के बराबर भी होगी, तो उम्मत ज़लील ख्वार होगी और सारी बातिल और काफिर कौमें उम्मत के ऊपर इस तरह टूट पड़ेंगी कि जिस तरह भूखे दस्तरखान के ऊपर आके खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। आज वही हालत है उम्मत की। इस दौर के अंदर भी हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक का जायज़ा लें, अपने किरदार का जायज़ा लें, अपने मामलात का जायज़ा लें, अपने अकायद की इस्लाह करें, अपने अमाल की इस्लाह करें, अपने आप को कुफर, शिरक से, बेहयाई से, बुराई से, बदकारी से, नहुस्तों से, हराम खोरियों से, हरामकारियों से, झूठ से, फराड से, धोखे से हम अपने आप को बचाएं। और जितनी हमारे अंदर बीमारियां हैं, रूहानी जिस्मानी, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, नफ़रतें हैं, अदावतें हैं, भाई का भाई के साथ मामला है, आपस में रिश्तेदारों के अंदर नफ़रतें हैं, आपस के अंदर हमारे हसद हैं, भाई भाई से हसद करता है, बहन बहन से करती है, औलाद माँ बाप से करती है और माँ बाप भी औलादों से हसद करना शुरू हो गए हैं। ऐसे मामलात हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, इंसान के रोंगटे खड़े होते हैं। तो इन हालात के अंदर हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें और दुआओं से और आमाल से अपनी ज़िंदगी बनाएं, आमाल से अपने मसाइल को हल करवाएं। आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, जो चाहते हैं, आप उससे हासिल कर सकते हैं। उसका बड़ा आसान सा कुलिया है। आपको अगर रिज़्क चाहिए तो आप दूसरों को रिज़्क बांटना शुरू कर दें, आप दूसरों के काम आना शुरू कर दें, गरीबों को आप राशन देना शुरू कर दें, आप सदका खैरात करना शुरू कर दें, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को दावतें करें, उनको खाने खिलाएं। कोई मौसम आता है गर्मी सर्दी का तो लिबास ख़रीद के अपनी बहनों को उसमें एक एक लिबास तोहफ़ा दें, अपने बीवी बच्चों को तोहफ़ा दें, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्लेदारों को, गरीबों को आप एक एक सूट भी बांट सकते हैं। अगर आपने नया सूट सिलाया, आपके पास पुराना है, तो वो किसी गरीब को दे दे, सदका कर दें, आपको उसका भी अजर और सवाब मिलेगा। जो आप चाहते हैं कि आपको मिले वही आप दूसरों को देना शुरू कर दें, वही आप अल्लाह के नाम पे बांटना शुरू कर दें। आपको इज़्ज़त चाहिए, आप दूसरों को इज़्ज़त दें, इज़्ज़त करें दूसरों की। वालिदैन अपनी औलाद की इज़्ज़त करें, औलाद अपने वालिदैन की इज़्ज़त करे, शोहर अपनी बीवी की इज़्ज़त करे, बीवी अपने शोहर की इज़्ज़त करे, बहन और भाई एक दूसरे की इज़्ज़त करें, तौकीर करें, तकरीम करें, एहतराम करें। असातिज़ा अपने शागिर्दों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आए, शागिर्द अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें, मोहल्लेदारों की इज़्ज़त करें, अपने रिश्तेदारों की इज़्ज़त करें, अपने से बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने से छोटों के ऊपर शफ़क़त करें। अल्लाह आपको इज़्ज़तों से नवाजेगा, इज़्ज़त के ताज पहनाएगा, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। आपको रिज़्क चाहिए तो आप गरीबों को बांटना शुरू कर दें। ये नहीं कि आप बहुत ट्रकों के ट्रक आपके पास सामान हो तो फिर आप उसको तकसीम करें। आप सदका करके खजूर की एक खजूर दे के आप उससे अजर और सवाब हासिल कर सकते हैं। यही हदीस मुबारक के अंदर आया कि तुम सदका करो और बलाओं को टलवाओ अपने ऊपर से और अल्लाह की रज़ा हासिल करो, और चाहे तुम्हें खजूर का एक टुकड़ा दे के ही क्यों दोज़ख से ना बचना पड़े। आप खजूर का एक टुकड़ा देंगे तो अल्लाह आपको दोज़ख से नजात दे देगा। आपको उस सदक़े का भी अजर और सवाब मिलेगा, अपनी हैसियत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी जेब और पसली के मुताबिक।
دوسروں کو عزت دیں، رزق دیں، خیر و برکت دیں، دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنے، اللہ بدلے میں آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ ایک گیند کو، ایک بال کو دیوار کے اوپر جتنا زور سے ماریں گے اتنی زور سے وہ واپس آپ کی طرف پلٹے گی۔ اسی طرح انسان اللہ کے راستے میں جتنا تیزی سے خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا اس کو واپس لوٹاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں۔ آپ کسی کی عزت کر کے دیکھیں، رب آپ کو گھر بیٹھے عزت دار بنا دے گا۔ آپ کسی کو کھانے کھلا کے دیکھیں، اللہ آپ کو طرح طرح کے کھانے کھلائے گا، آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ آپ کے راستے آسان کر دے گا۔ آپ دوسروں کو خوشی دیں، اللہ آپ کو خوشیاں دے گا۔ آپ دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنیں، اللہ آپ کو زندگی کے اندر سکون عطا فرما دے گا۔ ایک ہوتا ہے نعمتوں کے ساتھ بدن کا آرام، ایک ہوتا ہے دل کا سکون، چین اور اطمینان۔ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ آپ اچھے اچھے بیڈ رومز کے اندر، آپ اچھے سے اچھے بیڈ کے اوپر، آپ قیمتی سے قیمتی آپ میٹرس کے اوپر بدن کو آرام اور دے سکتے ہیں، لیکن دل کا سکون آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ دل کا سکون اگر آپ کو ملے گا تو آپ کو مسجد کی چٹائی پہ ملے گا، آپ کو جھونپڑی کی بوری کے اوپر دل کا سکون بھی مل جائے گا۔ دل کا سکون اور اطمینان اللہ کی نعمت ہے۔ بدن کا آرام اور سکون اور ہے، دل کا سکون اور ہے، اور دل کا سکون ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار جان لو، اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث ہے، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ تو اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا، آپ کو رزق عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا، خیر و برکت عطا فرمائے گا، صحت اور سلامتی عطا فرمائے گا، آسانی عطا فرمائے گا۔ جو آپ چاہتے ہیں، آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ بانٹنا شروع کر دیں، وہی آپ کو بدلے میں ملنا شروع ہوگا۔ بس آسان سا کلیہ ہے، اس کو آزما کے دیکھیں۔ آپ کو وہ چیز نہ ملے پھر آپ کہیے گا۔ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، یہ اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ہے کہ آپ جو چیز بانٹیں گے، علم چاہتے ہیں تو آپ علم بانٹنا شروع کر دیں۔ اللہ کے بندوں کو جو آپ کے علم میں ہے، جو آپ کا ہنر ہے، جو آپ کا علم ہے، وہ آپ ان کو بانٹنا شروع کر دیں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کر دے گا۔ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ دوسروں کو دینا شروع کر دیں، رب بدلے میں آپ کو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کہا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔